हार्दिक पटेल के इस्तीफा देने के बाद क्या सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? सवाल बड़ा है, लेकिन सवाल खड़ा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने अचानक गुजरात में भूचाल ला दिया अपने इस्तीफे से, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल दिया। क्या सचिन पायलट भी अब उनकी राह पर इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि जिस तरह का सुलूक इस वक्त कांग्रेस पार्टी में हार्दिक पटेल के साथ किया जा रहा था, कुछ वैसा ही सुलूक बहुत लंबे वक्त से सचिन पायलट के साथ किया जा रहा है। तो सचिन पायलट के बारे में बात करेंगे और अपने इस प्रोग्राम में हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, जिस तरह से गुजरात में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या सचिन पायलट भी बीजेपी का रुख करने वाले हैं? और जिस तरह से आने वाले वक्त में हमने देखा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है, तो क्या उन चुनावों को लेकर अभी से जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसी खास चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज मौजूद है। नीरज, सबसे बड़ी बात यही है कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है और उससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है। सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि अशोक गहलोत खेमे के जो नेता हैं वो बातों ही बातों में सचिन पायलट पर सीधे तौर पर निशाना साधते कहते हैं कि अभी एक्सपीरियंस भी उतना ही मैटर करता है, जितनी भले ही युवा चेहरों की जरूरत है पार्टी में, लेकिन एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। क्या खाचरियावास का जो बयान था उससे साफ तौर पर ये नहीं लगता कि गहलोत खेमे के लोग नहीं चाहते कि सचिन पायलट को कोई भी बड़ा पद कांग्रेस पार्टी में दिया जाए? बिल्कुल, गहलोत खेमे के चाहेंगे कि सचिन पायलट को कोई भी बड़ा पद ना मिले, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की छवि है खासतौर पे राजस्थान में, और अभी जो 3 दिन का शिविर चला था, नव चिंतन शिविर जो उदयपुर में चला था, उसमें खासतौर पर सचिन पायलट ने खुल के अपनी बात रखी है कांग्रेस कमेटी के सामने। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जीतना है आगे आके तो आपको नए यंग लीडर्स को यहाँ पे मौका देना पड़ेगा। 50 साल के कम उम्र के जितने भी लोग हैं, वो अभी जो आपने देखा भी होगा, जो उन्होंने संकल्प पत्र निकाला है उसमें कई सारे ऐसी बयान डाले भी है जिनमें सही कि 50 से कम उम्र के जो कहने के व्यक्ति है उनको वहां पे सीट मिलेंगी, उनको यहाँ पे कहने का उम्मीदवार खड़ा करा जाएगा जो 50 साल से कम होंगे। तो खास तौर पे सचिन पायलट ने सीधा सा इशारा करा है कि जितने भी यंग लीडर हो उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। नीरज, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे शख्स हैं, कांग्रेस पार्टी में मंत्री हैं। गहलोत गेमे के पहले वो बहुत लंबे वक्त पहले वो ऐसा माना जाता था कि वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ रहते हैं, सचिन पायलट का समर्थन करते थे, लेकिन जब उन्होंने वक्त बदलता देखा तो उन्होंने अपना खेमा बदल लिया, वो गहलोत खेमे में चले गए। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा सचिन पायलट को लेकर के, सचिन पायलट के बारे में बड़ी बातें कही। अब सचिन पायलट लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि अगर बीजेपी को राष्ट्रव्यापी स्तर पर कोई पार्टी हरा सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या सचिन पायलट को उम्मीद है कि उन्हें कांग्रेस जल्दी मुख्यमंत्री बना सकती है चुनावों से पहले, या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। खासतौर पर इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत करी है नवचिंतन शिविर में, जिस मुद्दे पर चर्चा हुई, इसी मुद्दे पर चर्चा हुई कहीं ना कहीं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाए। और सचिन पायलट के मुद्दे को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ी चर्चा हुई, उनके चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस लड़ना चाहेगी, इस तरीके की छवि यहाँ पे सचिन पायलट रखते हैं। और खासतौर पर बात करना चाहूँगा, सचिन पायलट को जरूर यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत की जगह पर लेना चाहिए। अशोक गहलोत, लेकिन आपने कहा कि जरूर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है नीरज के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अभी तक कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 2023 में चुनाव है और देखिए 1 साल का वक्त जो होता है ना, वो आपसी कलह को सुलझाने का नहीं बल्कि जनता को खुश करने का होता है। अगर ऐसा नहीं करती है तो आपने देखा कि हार्दिक पटेल ने किस तरीके से एक बड़ा एक्शन यहाँ पे ले लिया, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से अगर सीख नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट को भी यहाँ से खो सकते हैं, अगर बहुत ही जल्द उन्होंने कोई नया पदभार उनको नहीं दिया तो। बिल्कुल, कोई नया पदभार अगर उनको नहीं दिया तो। इसी के बाद अब हमारे साथ कहीं और हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास बात चलेंगे कि सचिन पायलट जिस तरह से इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है, चिंतन शिविर की बात की जा रही थी, चिंतन शिविर में कई बातें निकल करके सामने आई और चिंतन शिविर में ये तक देखा गया कि सचिन पायलट की ज़्यादा बातें नहीं सुनी गई और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट पर होती नजर आ रही है। आसिफ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आसिफ से बात करेंगे, आसिफ से जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ, जिस तरह से चिंतन शिविर की बात देखिए कुछ वक्त पहले नीरज ने हमारे साथ की थी, नीरज हमारे साथ जुड़े थे। चिंतन शिविर में भी सचिन पायलट को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। G23 के नेता कहते थे कि पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, युवाओं को मौका नहीं मिला, हार्दिक पटेल आपने देखा इस्तीफा देकर चले गए। सचिन पायलट किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कितना ह्यूमिलिएट और होने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जहाँ तक मृत्युंजय बिल्कुल सही सवाल है आपका, लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि हार्दिक पटेल और सचिन पायलट को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भले इस्तीफा दे दिए, और ये जानते हैं कि अशोक गहलोत इनकी जो है अब ज़्यादा दिन वो जिम्मेदारियों को नहीं संभालने वाले हैं।
तो ये बाखूबी इन चीज़ को समझ रहा है। लेकिन हार्दिक पटेल से पहले ही उन्हें इशारा मिल गया था कि पाटीदार नेता नरेश पटेल को जो है सीएम का चेहरा बनाया जा रहा था। प्रशांत किशोर उस वक्त जो है कांग्रेस का साथ भी दे रहे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि मेरे चेहरे पे या फिर मेरी मौजूदगी में या मेरी जिम्मेदारी में कांग्रेस मुझे जो है नहीं देगी जिम्मेदारी। आसिफ देखिए, आपने पार्ट जैसे आपने कहा कि कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं अगर आंकड़ों की बात करता हूं आसिफ, अब आप जानते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं कितनी सीटों पर सीधे तौर पर सचिन पायलट असर डालते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 72 सीटें ऐसी हैं जिस पर पाटीदारों का सीधा असर है। 72 सीटें, और उसमें से भी अगर हम देखा जाए तो जो ज्यादातर उत्तर गुजरात की सीटें हैं उसमें 32 सीटें और 23 सीटें देखिए कच्छ की और उधर की सीटें। तो जिस तरह से अभी ऐसा देखा गया कि अगर ना चाहते तौर पर भी हार्दिक पटेल कम से कम 20 सीटों पर प्रभाव डालते हैं आसिफ। एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात आप कह रहे हैं। देखिए हार्दिक पटेल जमीन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ट्वीट कर भी यही कहा है हार के बाद कि देखिए जिस तरह से हम लोगों के सामने जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लोगों को जुड़ते हैं, जो सरकार मौजूदा है उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, इसके बावजूद कांग्रेस मेरे पे ध्यान नहीं दे रही। तो ये गलत तो हुआ ही है उनका। देखिए जो है इस्तीफा जो है बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा ही। भले ही इसको हल्के में ले रही, लेकिन कांग्रेस को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं हार्दिक पटेल, और उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। यही वजह क्या आसिफ, ऐसे ही तो तवज्जो देखिए सचिन पायलट को नहीं दी जा रही। क्या उन्हीं की राह पर जा सकते हैं सचिन पायलट? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये इसमें मैं पूरी एग्री हूं कि अगर इसी तरह से इग्नोर और नजरअंदाज करते रहें अगर सचिन पायलट को, तो आने वाला दिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। मृत्युंजय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव होने वाले हैं और वहां भी उन्हें जो है सांप सूख गया, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए खेमे बटे हुए हैं आसिफ, ये भी आप जानते हैं। गहलोत खेमा अलग है, पायलट खेमा अलग है। गहलोत खेमे की तरफ से हमेशा जबानबाजी होती रहती है अशोक गहलोत के समर्थन में, और सचिन पायलट को नीचे दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन क्या ये चीज़ पार्टी को नजर नहीं आती कि कहीं ना कहीं इन्हीं बयानबाजी की वजह से सचिन पायलट जैसे नेता पार्टी छोड़ने के लिए कई बार धमकी दे चुके हैं, सीधे तौर पर अपनी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी तक पेश कर चुके हैं खुले तौर पर। बिल्कुल, ये एकदम सही कह रहे हैं आपकी। देखिए जिस तरह से अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया गया, अगर तवज्जो नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि आप तो सिर्फ सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कन्हैया भी ना कहीं हाथ से चले जाए। क्योंकि देखिए जिग्नेश मेवानी जेल में है, उसके बाद भी आपकी चुप्पी नहीं टूटती है। हार्दिक पटेल चले जाते हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लगातार बताते रहे कि देखिए मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, मेरी सुनी नहीं जा रही है। राहुल गांधी आते हैं, सैंडविच खाते हैं, चले जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर सचिन पायलट हो, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वाकई में कांग्रेस के हाथ से इस तरह के युवा नेता चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात आसिफ, देखिए कि राहुल गांधी आते हैं, सैंडविच खा करके चले जाते हैं। हालात जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के बने हुए वो कहीं ना कहीं संवेदनशील और चिंताजनक तो है ही, क्योंकि जब बीजेपी ये कह चुकी है पहले कई बार के कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है, अगर विपक्षी दल को ये चीज़ नजर आती है तो क्या फिर ये चीज़ आखिरकार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती? दीपक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आखिरी सवाल हम दीपक से लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरी सवाल दीपक मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या सचिन पायलट को अब वक्त आ चुका है कि कोई बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए, जिस तरह से हार्दिक पटेल ने बड़ा एक्शन ले लिया है? अगर आप बात करें सचिन पायलट के राजनीतिक करियर की, अगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हाल है, पहले प्रशांत किशोर ने पार्टी का मान संभालने से मना कर दिया, पार्टी से जुड़ने से मना कर दिया, उसके बाद हार्दिक पटेल या गुजरात चुनाव से पहले झटका देना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता का झटका देना, तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म सी हो रही है। तो सचिन पायलट को भी अपना राजनीतिक करियर आगे सोचना चाहिए। खुद की पार्टी या फिर यहाँ बात करें बीजेपी पार्टी से ज्वाइन होने के बारे में अगर सोचते हैं तो खुद की पार्टी बनाने का एक अलग उनका नजरिया हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में इस समय कांग्रेस मतलब राजस्थान में कांग्रेस है, बीजेपी का समय इतना खास नहीं है। सचिन पायलट का समय तो अपने समय का फायदा उठाना चाहिए। शुक्रिया दीपक। तो देखिए साफ तौर पर हमारे कई जो सहयोगी थे उनका यही कहना था कि अभी जिस तरह से सचिन पायलट का जो पॉलिटिकल करियर है, अगर उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर आगे जारी रखना और अच्छे स्तर पर रखना है तो कम से कम उन्हें कई विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो विकल्प अपनी खुद की पार्टी बनाने को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी में शामिल होने को लेकर हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के डूबते जहाज पर जो भी जाएगा उसका अंत भी वही होगा जो कांग्रेस पार्टी का इस वक्त है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।